Happy Holi! Welcome everybody to my YouTube channel Ruhaniyat the Spiritual Journey. ओम साई राम। मैंने विश तो कर दी हैप्पी होली, और अब सबको पता है कि आज से होली शुरू हो रही है। आज होलिका दहन होगी और कल हम होली मनाएंगे। और एक फेस्टिवल होली के साथ और होता है जिसको होला महल्ला कहते हैं, जो बिल्कुल होली के नेक्स्ट डे होता है, जो सिखिज़म में भी माना जाता है। और होली, आई थिंक एवरीबडी, सिख्स, हिंदूज़, आई थिंक कोई भी आप कल्चर के हो, कोई भी स्टेट में आप होली ज़रूर मनाते हैं। किसी स्टेट में बड़ी होती है, किसी स्टेट में छोटी होती है। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स जैसे दिवाली एक फेस्टिवल है, दशहरा एक फेस्टिवल है, नराते हैं, होली है। ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो आई थिंक हर घर में, हर स्टेट में, किसी में बड़ा किसी में छोटे फॉर्म में, लेकिन मनती ज़रूर है। तो अ, होली की आउटलाइन आप लोगों ने अपने, जो एक स्टोरी की आउटलाइन होती है, अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से स्कूल में सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी है तो भी मैं एक नटशेल में बताती हूँ, बहुत डिटेल में नहीं, बट नटशेल में बताती हूँ कि हिरण्यकश्यप नाम के एक तपस्वी थे, जिन्होंने तप कर कर ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि उनको एक्चुअली अमरता का वरदान चाहिए था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने कोई और वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने एक वरदान लिया, वरदान जिसको हम बूम बोलते हैं आजकल के टाइम में। एक वरदान लिया कि ना मुझे कोई देव मार पाए, ना दैत्य मार पाए, ना इंसान, ना जानवर, मतलब ना मुझे कोई ज़मीन पे मार पाए, ना कोई आसमान पे मार पाए, ना कोई मतलब मुझे अस्त्र से मार पाए, ना शस्त्र से। ऐसा उन्होंने एक बूम ले लिया। अब ऐसा बूम लेने के बाद उनको लगा कि उनको मारना इम्पॉसिबल है, विच इज़ वी ऑल नो कि इम्पॉसिबल गॉड की डिक्शनरी में तो होता नहीं है। तो जब उनको लगा कि उनको मारना इम्पॉसिबल है, तो वो बहुत ज़्यादा भगवान की तरह बिहेव करने लग गए, और वो चाहने लग गए कि विष्णु जी की जैसे मतलब पूजा होती है, वैसे उनकी भी पूजा होने लग जाए। और जो उनकी पूजा नहीं करता था उन पे वो या तो उनको किसी तरह सज़ा देते थे, या मरवा देते थे, या उन पे मतलब अलग अलग तरह के, उन दिनों में जैसे हम बोलते हैं, अब जैसे हम पनिशमेंट्स बोलते हैं, उन दिनों में बोलते थे अत्याचार करवाते थे अलग अलग तरह के, क्योंकि वो राजा थे। अब हिरण्यकश्यप के बच्चों में से एक उनका अपना बेटा हुआ, जिसका नाम था प्रहलाद, जो हरि जी यानी विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उनको कहा जाता था भक्त प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद के आगे स्टोरी ये थी कि भक्त प्रहलाद सिर्फ विष्णु जी का नाम लेते रहते थे, और हरी 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 जपते रहते थे, जो उनके फादर को गुस्सा दिलाते थे। उन्होंने हज़ार कोशिश की उनको मारने की। फिर उनकी अपनी बहन होलिका, इसीलिए होलिका दहन कहा जाता है, उनकी अपनी बहन होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र, कोई कंबल कहता है, कोई शॉल कहता है, एक ऐसा कपड़ा था जिसको वो ओढ़ कर आग में अगर बैठ जाए तो आग में जलती नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको ओढ़ के आग में बैठूंगी और अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाऊंगी, जिससे प्रहलाद भस्म होकर ख़त्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन भक्ति की जीत जिसको कहते हैं, कि भक्ति जीती उधर, और वो कपड़ा उड़कर, विष्णु जी की कृपा से वो कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया, और होलिका जी उस आग में भस्म हो गई। अब बहुत सारे लोग इसको ये कहते हैं कि ये अच्छाई, बुराई पे अच्छाई की जीत है। आई अंडरस्टैंड, ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, जो दशहरा में भी होता है, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा लेसन है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ जी। यस, आई वॉन्ट टू हाईलाइट दैट बिगेस्ट लेसन, जो बुराई पे अच्छाई की जीत के अलावा एक बहुत बड़ा लेसन है जिसको हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। भक्ति की जीत हुई थी। प्रहलाद जी के पास कुछ नहीं था उस समय, ना तो उनके पास वो कपड़ा था, ना कोई पावर थी, ना कोई उनको सपोर्ट कर सकता था, क्योंकि उनके फादर जो कि वहाँ के राजा थे उनके अगेंस्ट थे। लेकिन प्रहलाद जी के पास भक्ति थी, विष्णु जी की भक्ति थी, एक फेथ था, उस भक्ति का एक फेथ था। तो ये उस भक्ति की, ये उस फेथ की, ये उस ट्रस्ट की बहुत बड़ी जीत हुई थी उस दिन।
कि अगर आप ब्लाइंड फोल्ड होकर किसी पर ट्रस्ट करना चाहते हैं तो उस डिवाइन एनर्जी पर करें। आप किसी को भी मानते हो, किसी भी डिवाइन एनर्जी जिसके आगे आप अपना सिर झुकाते हो रोज़, उस डिवाइन एनर्जी को पे इतना ट्रस्ट रखो, इतना फेथ रखो कि अगर आपको अपनी मौत, जैसे प्रहलाद जी को डेथ दिख रही थी लेकिन उन्होंने एन मोमेंट तक सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करी, सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी का नाम लिया, हरि हरि जप कर उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत, इतना बड़ा संकट अपने सिर से हटा लिया। हमारी लाइफ में ना 100 ट्रबल्स होती हैं और हम क्या करते हैं, हम पैनिक करते हैं, ये नहीं होगा तो ये होगा, वो नहीं होगा वो होगा, और उपाय करते हैं। मैं उपाय करने को गलत नहीं बोल रही, लेकिन किसी भी उपाय को करो, किसी भी सिचुएशन में आओ तो फेथ रखो। फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। आधी लड़ाई हम तब जीत जाते हैं, आधी से ज़्यादा ही मैं कहूँगी, हम तब जीत जाते हैं जब हम फेथ रखते हैं। तो भक्त प्रहलाद जितना बड़ा फेथ आई थिंक हर कोई नहीं रख पाता, लेकिन अगर उसका 1% भी आप रख लोगे ना, और जितना हो सके अपने आप को डेली कहो कि आपने हमेशा पहले से ज़्यादा फेथ अपनी डिवाइन एनर्जीज़ में रखना। एक बारी ब्लाइंड फोल्ड होकर किसी पे, ह्यूमन में, आई एम नॉट सेइंग ह्यूमन्स में किसी पे ट्रस्ट करो, आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी बाबा संत वगैरह पे ट्रस्ट करो, लेकिन एटलीस्ट उस डिवाइन फोर्स पे जो ये यूनिवर्स चलाता है, जो हमें चला रहे हैं, जिन्होंने हमें क्रिएट किया, उस क्रिएटर पे तो इतना ट्रस्ट रखो। बस जब भी आपको ट्रबल हो, जब भी आप प्रॉब्लम में हो, इस स्टोरी को याद करो, भक्त प्रहलाद की जीत को याद करो और ट्रस्ट को इतना बड़ा बना दो कि पहाड़ तो क्या, कोई भी ऊंची से ऊंची चीज़ उस ट्रस्ट को तोड़ ना पाए, मतलब उससे बड़ी ना हो। और कोई भी चीज़, कोई भी आ जाए, आपका वो ट्रस्ट नहीं हिलना चाहिए, आपका वो फेथ नहीं हिलना चाहिए, आपका वो जो श्रद्धा है अपने भगवान की तरफ, आपकी डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ जो एक श्रद्धा है, जो एक फेथ है, वो नहीं शैटर होना चाहिए। जिस दिन वो फेथ अच्छी सिचुएशंस में भी और बुरी सिचुएशंस में भी वो फेथ आपके साथ चलता रहेगा, तब आप देखोगे आप अंदर से कितने काम होंगे। आप जिस दिन उस फेथ को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, आप अंदर से इतने काम होंगे कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए तो आप कहोगे मेरा भगवान है। जैसे हम बोलते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा कितना बड़ा है। तो एक बारी ये फेथ रखो और ये फेथ के साथ भक्त प्रहलाद की स्टोरी का लेसन अपने साथ लेकर फेथ के साथ लाइफ की एवरी टफ सिचुएशन, इवन जब आप लाइफ में स्टक हो सिचुएशंस के वक्त, अपना फेथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो, शाटर ना होने दो। और फिर देखो दुनिया में कोई भी कुछ भी कह दे, आपके काम बनने से, आपकी मुश्किलें हल होने से, आपकी प्रॉब्लम्स आसान होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि भगवान खुद धरती पे आ जाएगा आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने। अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखो और भक्त प्रहलाद की स्टोरी को एक लेसन चलकर आज के बाद से जब भी आप होली सेलिब्रेट करो तो इस लेसन को अपनी लाइफ में हर मोमेंट इनकलकेट कर कर आगे चलते जाओ और अपनी लाइफ को और बेटर बनाते जाओ। सिंस मेरी ये आज की चैनलिंग थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आगे और भी चैनलिंग्स आएंगी, और भी वीडियोस आएंगी, तो उन लेसन्स को सीखने के लिए, उन नए टॉपिक्स पे बात करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट इफ़ यू एक्चुअली हैव गेन समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। और टैरो रीडिंग्स और रेकी हीलिंग्स के लिए आप पर्सनली, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर आप बुक करा सकते हो। हैप्पी होली वंस अगेन, बाय एंड एन्जॉय द फेस्टिवल।